क्या कभी आपने रोटी सेकने से पहले तवे पर पॉलीथीन लगाई है फ्रेंड? क्यों लगानी है, क्या इसका रीजन है, वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। बहुत ही खास टिप्स है और ये टिप्स आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। और भी कुछ छोटे छोटे से टिप्स शेयर करूंगी जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। और वीडियो इतनी हेल्पफुल होने वाली है कि आप खुद कहें कि हाँ, वाकई में ही टिप्स शेयर की हैं। तो यहाँ पर मैंने ये ले रखी है जो शेविंग मशीन होती है, और ये सभी के घरों में इजीली होती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो जाती है, कभी कभी इसका जो कैप होता है ना ऊपर वाला, यहाँ पर जो लगा हुआ होता है वो ना गुम हो जाता है। और जैसे हमें 2-4 दिन के लिए, 10-5 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो जेंट्स सब अपनी शेविंग मशीन लेके जाना चाहते हैं, लेके जाते हैं और उसे किसी भी बैग में डाल लेते हैं। लेकिन होता यह है कि बैग का फैब्रिक कट सकता है, या फिर किसी और सामान के साथ इसे रखेंगे तो सामान भी कट सकता है, या किसी में ब्लेड लगा हुआ होता है, या फिर धोखे से हमारे हाथ में भी ये ब्लेड लग सकता है। तो आपने करना क्या है, आपको लेना है सिल्वर फॉइल पेपर। और जो सिल्वर फॉइल पेपर होता है ना, हमारे किचन में बहुत इजीली मिल जाता है। अब आपको छोटा सा टुकड़ा इसका कट कर लेना है। बहुत ही अच्छी सी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी होने वाली है। यहाँ पर मैंने छोटा सा पेपर का टुकड़ा कट किया है सिल्वर फॉइल वाला। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे इस शेविंग मशीन के साथ, वो आप देख लीजिए। तो इसे हमें सबसे पहले क्या करना है, फोल्ड करना है। और इसे अगर आप 3-4 लेयर में फोल्ड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बड़ा आप काट लीजिए, और बिल्कुल इसी के नाप का ये कटा हुआ है, थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा है दोनों साइड से, ताकि हम अच्छे से इसे कवर कर पाए। अब मैंने ये 3-4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, ये जो हमारे पास मशीन है शेविंग वाली, इसको हम इस तरीके से रखेंगे। बस इस तरीके से रखना है। और जो ये हमने सिल्वर फॉइल पेपर लगाया है, इसको चारों तरफ से हमें फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखिए घर में रखे हुए फॉइल पेपर से ही इसका कवर बना पाएंगे। जो ऊपर का कैप होता है ना, वो बना पाएंगे। फिर आप इसे अपने बैग में या फिर किसी भी सामान के साथ रख के ले जा सकते हैं। ना तो ये आपके हाथ में लगेगा, और ना ही आपके बैग का कपड़ा वगैरह कटने वाला है, क्योंकि बैग बहुत ज्यादा महंगे होते हैं फ्रेंड। थोड़ी सी लापरवाही के चक्कर में आप नुकसान ना कर लीजिएगा। तो ये वाले टिप्स फॉलो कीजिएगा और इसका कैप बना लीजिएगा अगर आपके शेविंग मशीन का कैप गुम हो चुका है। बहुत आसान है, आप इसे मिनटों में बना लेंगे। और आइडिया अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अक्सर होता है क्या, आजकल के जमाने में सभी लोग मोबाइल देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बच्चे बूढ़े जवान सभी को मोबाइल पसंद होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे कि अभी गर्मी का टाइम है, तो हम मोबाइल जैसे देखते हैं तो हमारे हाथों में ना मतलब बहुत ज्यादा हीट लगती है, मोबाइल बहुत ज्यादा पक जाता है। और इसी चक्कर से हम ज्यादा देर तक अपने हाथों में मोबाइल को रख भी नहीं पाते हैं। अब क्या करें, रेसिपी देखनी है, कार्टून देखना है, मूवी देखनी है, तो मोबाइल को हाथ में पकड़ना ही पड़ेगा। तो कोई झंझट नहीं करनी है आपने ज्यादा। आपके घर में क्लेचर तो होते ही हैं इस तरीके के, लेडीजों के पास सभी के होते ही हैं। बस 2 क्लेचर लेने हैं बड़े वाले, और इस तरीके से लगा देने हैं। आपका 0 कॉस्ट में मोबाइल स्टैंड बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आइडिया होने वाला है इस तरीके के शैम्पू पाउच को लेकर। ये जो शैम्पू के पाउच होते हैं सभी के घरों में होते हैं, और ये हम इसे कट कर देते हैं। चलो कट किया तो कोई बात नहीं है, लेकिन होता क्या है ना, अगर छोटे छोटे बच्चे या फिर जेंट्स वगैरह अपने बाल धोते हैं, तो ये शैम्पू का जो पाउच होता है ना पूरा नहीं लग पाता है, इसमें से बच जाता है। और यहाँ से शैम्पू ओपन रहता है, और जैसे हम रख देते हैं काउंटर पे इस तरीके से, फर्श वगैरह पे या बाथरूम में कहीं पे भी स्लैब पे, तो ये जो शैम्पू होता है ना पूरा बिखर जाता है। और नेक्स्ट बार जब हम इसे यूज करने के लिए देखते हैं तो शैम्पू नहीं मिलता है, केवल खाली पाउच हमारे हाथ में दिखाई देता है। तो अब आपने करना क्या है, आपको अपने बाथरूम में ना 2 इस तरह की क्लॉथ क्लिप रखनी है बस। और क्लॉथ क्लिप को देखिए इस तरीके से आपने शैम्पू में लगा देना है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से जब आप लगाएंगे शैम्पू में तो बहुत अच्छे से ये खड़ा हो जाएगा। अब आप इसे इजीली खड़ा कर पाएंगे, कहीं पर भी स्टैंड कर दीजिएगा, ना तो ये शैम्पू गिरेगा और ना ही आपका शैम्पू बिखरेगा। तो है ना कमाल का आइडिया, और आप पूरा शैम्पू भी यूज कर पाएंगे। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है फ्रेंड, ट्राई कर सकते हैं, आपको काफी अच्छा लगेगा और आपका नुकसान भी नहीं होने वाला है। छोटी सी टिप्स है लेकिन काफी हेल्पफुल है, शेयर कीजिएगा फ्रेंड ताकि औरों को भी थोड़ी सी मदद मिले, शैम्पू वगैरह ना खराब हो किसी का। अब नेक्स्ट आइडिया होने वाला है हमारा नेल पेंट को लेकर। और नेल पेंट हम लेडीज सभी लगाती हैं। जब हम नेल पेंट लगाते हैं तो हमने
मतलब कि बहुत सारा टाइम लेके बैठना पड़ता है इसको लगाने के लिए। अगर हम जल्दबाजी में नेल पेंट लगाते हैं तो हमारे नेल पेंट हमारे नेल्स पे कम और जो हमारी फिंगर की स्किन होती है साइड वाली उस पर ज्यादा लग जाती है। नेल पेंट तो बर्बाद होती है लेकिन मतलब कि वो देखने में भी सही नहीं लगती है, बेकार लगती है, क्योंकि नेल पेंट फिनिशिंग के साथ ना लगे तो बेकार होती है। अब आपने करना क्या है, अब आप बहुत धीरे धीरे लगाएंगी तो इजीली आप फिनिशिंग के साथ लगा पाएंगी। अगर आपको टाइम नहीं है इतना और जल्दबाजी है, कहीं जाना है ड्यूटी वगैरह या फिर कहीं बाहर जाना है, तो आपने ये वाली चीज फॉलो कर लेनी है। आपको लेनी है क्लॉथ क्लिप और इस क्लॉथ क्लिप को आपको ना अपने फिंगर में लगा लेनी है। इस तरीके से नीचे की तरफ से लगाइएगा स्किन में। जो ये जो आपके अंगूठे की स्किन होगी ना, हाथ की अंगुलियों की स्किन, तो वो थोड़ी सी नीचे को हो जाएगी ये क्लॉथ क्लिप लगाने के कारण। और जो आपका नेल्स होगा वो थोड़ा ऊपर की तरफ को उठ जाएगा, उभर के आएगा। तो जो भी नेल पेंट लगेगी वो आपके नेल्स पे लगेगी, ना कि आपके फिंगर की स्किन पे। ये देखिए स्किन नीचे को इसके अंदर हो जाती है ना क्लॉथ क्लिप के, तो ये जो हमारा नाखून होता है ऊपर को उठ जाता है, जिससे कि हमारे नेल पेंट फैलती भी नहीं है और इजीली हम बहुत जल्दी नेल पेंट को फिनिशिंग के साथ लगा भी पाते हैं। तो देखिए मैंने लगा ली है, कितने आसानी से लगा पा रही हूँ और बहुत अच्छे से लगती है, फैलती बिल्कुल भी नहीं है। आप लगा के देखिएगा। और बहुत जल्दबाजी में भी लगाएंगे तब भी आपकी नेल पेंट फिनिशिंग के साथ लग के तैयार हो जाएगी। और अगर हाँ फ्रेंड हमें ना बाएं हाथ से अगर नेल पेंट लगानी पड़ जाए तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बायां हाथ इतना नहीं चलता है नेल पेंट लगाते वक्त, तो वो हिलता डुलता रहता है जिससे कि नेल पेंट फैल जाती है। तो आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपकी नेल पेंट दोनों हाथों पे इक्वली लग जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने आज किचन के खास टिप्स की तरफ। बहुत ही बेस्ट टिप्स होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने ली हुई है ये पोलोथीन। अब इस पोलोथीन को हम तवे के ऊपर रखेंगे रोटी बनाने से पहले। क्यों रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने नोट किया होगा कोई कोई घर ऐसा होता है जहां पर मतलब सब लोगों को अलग अलग रोटी बना के देनी पड़ती है। यानी कि अभी कोई आया खाने के लिए, 4 रोटी उसके लिए बना दी, फिर 1 घंटे बाद कोई और आता है फिर 4 रोटी उसके लिए बना दी। अब लेडी से तवा वॉश नहीं करती होंगी, है ना, क्योंकि सबको अलग अलग गरम गरम रोटी बना के देने का मतलब है तवे को बार बार तो वॉश नहीं करती होंगी, खड़ा कर देती होंगी ऐसे ही लगा के कि चलो जब दूसरा आएगा खाने तब उसको भी बना के दे देंगे, जिससे कि किचन में छिपकली कॉकरोच मक्खी मच्छर धूल मिट्टी जो होती होगी ना वो तवे के ऊपर बैठती ही बैठती होगी, छिपकली भी घूम जाती होंगी। अब हम तो देखते नहीं है, हम तो अपने घर में आके बैठ जाते हैं रूम में और किचन में क्या हो रहा है तो हमें पता नहीं रहता है। और जब कोई आता है दोबारा से रोटी खाने के लिए तो हम फिर उसी तवे पर रोटी बना के दे देते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और आपको करना कि अगर आपके घर में बार बार रोटी बनती है दिन भर में 3 से 4 बार या जितनी बार भी बनती है 1-2 बार, तो आपको तवे को ना इस तरीके से पोलोथीन में बांध के रख देना है। इससे आपका तवा कवर हो जाएगा, इस पे ना तो मक्खी मच्छर धूल मिट्टी छिपकली वगैरह कॉकरोच वगैरह कुछ भी मुंह नहीं मारेंगे और ना ही से बैठेंगे, ना धूल वगैरह बैठेगी। फिर नेक्स्ट पर्सन जब आए रोटी खाने के लिए तो आप उसको बनाकर दे सकती हैं। यहाँ से आपने तवा निकाल लेना है, पॉलिथीन हटा देनी है और रोटी बना के दे देनी है। तो इस ट्रिक के द्वारा आपको दिन भर में 2-4 बार तवा नहीं वॉश करना पड़ेगा, आपका काम आसानी से हो जाएगा और सब स्वस्थ भी रहेंगे। वैसे मेरे घर में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो एक ही बार खाना बनाती हूँ, लेकिन कुछ लेडीजों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप ये टिप्स फॉलो करें। नेक्स्ट आइडिया होने वाला है स्त्री के क्लेचर को लेकर। हम लेडीजों के पास खूब सारे क्लेचर होते हैं, 4 5 6 इतने तो रखती ही रखती हैं, हम लेडीजों की आदत होती है भाई ड्रेस से मैच करता हुआ खरीद ही लेती हैं। अब क्या करें, ले तो लेती हैं लेकिन ऐसा होता है ना, हम कितने भी खरीद लें ये हमें समय पे मिलते ही नहीं है। और जब बाल बनाने लगे हैं, वैसे कि अभी तो गर्मी है, गर्मियों में तो ये क्लेचर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे लिए, जोड़ा बनाने लगे तो हाथ ही नहीं लगते हैं। मेरे साथ तो ऐसी होता है कितने भी हो, लेकिन टाइम पे मुझे नहीं मिलता, मैं कहीं भी रख देती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, आपको अगर इन्हें खोजने से बचना है तो आपको कोई भी पुरानी अपनी बैंगल ले लेनी है, मेटल की हो या प्लास्टिक की हो, कंगन हो, कोई भी ले लीजिएगा। और आपको ना सारे के सारे ये क्लेचर इसमें लगा देने हैं, जितने भी और भी जुड़ जाएंगे इसमें नीचे की तरफ आप जोड़ सकते हैं लड़ियों की तरह। फिर आप इसे अपने ड्रेसिंग के पास कहीं टांग दीजिए या फिर किसी भी कील में टांग दीजिए, आपको क्लेचर आसानी से मिल भी जाएंगे और आपको खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आशा करती हूँ फ्रेंड आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। कौन सा टिप्स आपको सबसे अच्छा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा।
फिर मिलूंगी एक ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।